हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और चीटा घाटी का दूसरा और अंतिम भाग। वही भयंकर गर्जना पुनः हुई। क्रूर क्रूर ही हा 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 हा। इस स्वर की भयानकता ही बता रही है कि स्वर के स्वामी की भयानकता भी। रोंगटे खड़े हो रहे थे बाकेलाल के। अभी ठीक से उठकर खड़ा भी ना हो पाया था बाकीलाल की। क्रूर क्रूर हे हा मानव मानव दैत्य हा हा। ये राजा टेंगा सिंह के जवान का बड़ा पक्का वादा किया था कि अपनी जान के बदले में प्रत्येक दिन एक मानव चामुंडा के भोजन के रूप में भेजेगा, और आज तक भेज भी रहा है। क्रूर क्रूर ही हा। ओ तो ये है हीरे मोती से भरी उन परातों का रहस्य। मैं भी कहूँ कि एकाएक बाकेलाल का भाग्योदय कैसे हो गया। अब समझ में आ रहा है मुझे कि भुटवा ने हमें बिना पंख वाले मुर्गे क्यों कहा था। क्रूर क्रूर क्यों रे बोधी के, क्या नाम है रे तेरा। बाकेलाल। और अचानक उसे तरकीब सूझ गई। अरे कम्बका चामुंडा, तूने बाकेलाल की बोधी को छूने की हिमाकत कैसे की। ठाक। ये बाकेलाल ने चामुंडा की नासिका में अपनी दोनों उंगलियां घुसाकर चामुंडा की नासिका में सनसनी उत्पन्न कर दी। अब बोल दैत्य की औलाद। एक क्षण भी चूकने का अर्थ बाकेलाल अच्छी तरह से जानता था। तड़ाक। सारी दुनिया से पंगा लियो चामुंडा, पर बाकेलाल से पंगा कभी मत लियो। और अब बाकेलाल सिर पर पांव रखकर भागा। बेटा वाके, इसे तुझसे एकाएक आक्रमण की उम्मीद ना थी, इसलिए तेरे इतने बार इस पर चल गए। अब अगर तू इसके हाथ लग गया तो ये तुझे सीधा अपनी दाढ़ पर रगड़ देगा। क्रूर क्रूर चामुंडा तुझे किसी भी सूरत में मनुष्य जंगल से नहीं जाने देगा, न जीवित और न तेरी लाश। किंतु बाकेलाल का दुर्भाग्य। चीटो चीटो चीटो, याहू मिल गया। उफ, ये चैटा, ये एक अम्बकत अभी तक मरा नहीं। चैटे ने दबोच लिया बाकेलाल को। बाकेलाल, तेरी तलाश में ही मारा मारा फिर रहा था, बचाओ। इसी पल चैटे की कमर में पड़ी एक ठोकर। ठाक। आई। बाकेलाल ने तुरंत पकड़ ली वह शाखा। बाकेलाल बेटा, अब ये दोनों मिलकर तेरा भुर्ता बना देंगे। किंतु यहाँ तो स्थिति ही उलट थी। क्रूर क्रूर बाकेलाल मेरा शिकार है दुष्ट चैटे। बाकेलाल को मैंने पकड़ा है दुष्ट दैत्य। चीटो चीटो चीटो। चल फिर हो जाए कुश्ती, जो जीता वही सिकंदर यानी बाकेलाल उसी का शिकार होगा। हो जाए कबड्डी कबड्डी। ओह, इन दोनों में तो युद्ध आरंभ हो गया। अचानक चैटे ने भी अपना कद बढ़ाकर चामुंडा के बराबर कर लिया। चैटे ने दैत्य को धोबी पाड़ते मारा। क्रूर क्रूर दुष्ट चैटे, ये गलती है। इतने तुझे इतनी जोर से नहीं पटकना चाहिए था मुझे। अबे चल, तुझे तो मैं इतना पीटूंगा कि तेरी बांसुरी बजनी शुरू हो जाएगी। ठाक। ओए। ठाक। चैटे, ये तू दूसरी गलती कर रहा है, मुझे भी पीटने का अवसर दे। ले पीट। आ गया, ये मेरे लपेटे में। अब मैं एक ही बार में इसकी बांसुरी बजा दूंगा। किंतु जैसे ही चामुंडा ने घूसा मारने के लिए हाथ उठाया। चीटो चीटो, चाटे की इस पकड़ से तू नहीं बच सकता चामुंडा। हा 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 हा। ए मेरे हाथ पर काटी काटी काट डाली तूने दुष्ट चैटे। चैटे ने दैत्य चामुंडा का कवच उतारकर उसके पेट को भी चीर डाला। ए! चैटे, मुझे मारकर तूने अच्छा नहीं किया। अब शीघ्र ही अपने और अपनी चीटा जाति के विनाश के लिए तैयार रहना। इसी के साथ चामुंडा के प्राण पखेरु उड़ गए। और फिर जैसे ही चैटा बाके के निकट पहुंचा, नहीं सॉरी, और हा। हा हा हा। बाकेलाल, अब तेरी बारी है। मुझे भी अपनी बारी की प्रतीक्षा है। फिर जैसे ही चैटा बाके के निकट पहुंचा, ये ले बेटे चैटे, बाकेलाल अब तक वृक्ष पर बैठा छक नहीं मार रहा था। इसी के साथ चैटा लड़खड़ा कर गिरा। मेरा जीवन का समय समाप्त हो गया। बाकेलाल, तू भाग्यवान है जो मेरे हाथों बच गया। चैटे की मृत्यु के साथ ही भयानक क्रोध से कांप उठा बाकेलाल। राजा ठेंगा सिंह, तेरे मनूस नगर का बेड़ा गर्क ना किया तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। चैटे व दैत्य की लाशों को वहीं छोड़कर बाकेलाल आ पहुंचा वापस नगर में। अरे ये तो बाकेलाल है, मगर ये मनुष्य जंगल से चामुंडा की पकड़ से कैसे बच निकला। और जब बाकेलाल ने चामुंडा की मृत्यु की सूचना सैनिकों को दी तो पलक झपकते ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। क्या बाकेलाल ने एक साथ दो दो दैत्यों को मार डाला, यानी अब हमारे प्राण चामुंडा से सुरक्षित हैं। विक्रम सिंह तक जा पहुंचा समाचार। और बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। बाकेलाल, महाराज अति शीघ्र तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी तीव्र शोर गूंज उठा, बाकेलाल जिंदाबाद। बाकेलाल, तुमने चामुंडा से संपूर्ण नगर की रक्षा की है। हम स्वयं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर राजमहल ले चलेंगे। ओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, जल्दी उठाओ। भीड़ बाकेलाल को राजमहल में ले चली। राजा ठेगा सिंह, तुझे तेरे नगर सहित ऐसा मजा सिखाऊंगा कि तू 7 जन्म तक मुझे ना भूल पाएगा। कोई भयानक व शानदार योजना बना रहा था बाकेलाल, नगर से दूर मनहूस वन में ही। क्या ताबड़तोड़, मेरा भाई चामुंडा मारा गया? किसने मारा उसे? मैं उस पूरी जाति की खालों से अपने नाप की कई जोड़ी जूते बनवाकर अपने लिए जूतों का हार बनवाऊंगा। ताबड़तोड़, ताबड़तोड़, अभी पता लग जाएगा। यह जादुई तड़पड़ चामुंडा की मृत्यु की पूरी कहानी सुनाएगा, वह दिखाएगा कुछ ही देर बाद। ओ, राजा ठेंगा सिंह ने चामुंडा को दिया वादा पूरा नहीं किया और ताबड़तोड़ बाकेलाल के हाथों चामुंडा को मरवा डाला। सेनापति, शमशान घाट दैत्य सेना को ताबड़तोड़ तैयारी का आदेश दो। हम ताबड़तोड़ मनूस नगर की ओर कूच करेंगे। गुर खंडक खंडक। उधर महल में बाकेलाल व विक्रम सिंह की भी पूरी आवभगत हुई। बाकेलाल, चामुंडा की मौत का समाचार सुनकर मेरे कलेजे में तो ठंड पै गई, और मेरे कलेजे में ठंडक तब पड़ेगी जब मैं तुझे ठंडा कर दूंगा। बाकेलाल को कक्ष से गायब पा विक्रम सिंह उसी क्षण बाहर निकले। अरे, ये बाकेलाल अर्धरात्रि में कहाँ जा रहा है? और उस रात्रि बाकेलाल महल के पिछवाड़े से बाहर निकला। मनोज नगर को मनोज करने का समय अब आ गया है। महल से निकलकर बाकेलाल सीधा उन घोड़ा गाड़ियों की ओर बढ़ा। महल में रहकर इन 3 घोड़ा गाड़ियों की व्यवस्था करना मेरे लिए कठिन न था। घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर बाकेलाल तेजी के साथ एक ओर को चल पड़ा और बाकेलाल जा पहुंचा चीटा घाटी। राजा ठेंगा सिंह, कल प्रातः जब नगर सीमा पर ये अंडे फूटेंगे तो मेरा अगला पिछला सारा हिसाब तुझसे बराबर हो जाएगा। हा 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 हा। बाकेलाल अंडे उठा उठाकर घोड़ा गाड़ियों पर लादने लगा। मुझे बेहद सावधानी से ही चीटों के ये अंडे ले जाने होंगे कि कहीं कोई अंडा भूल कर भी फूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेड़ागर्क नगर की सीमा पर बाकेलाल ने उन सभी अंडों का ढेर लगा दिया। हा हा हा। और अंडों का ढेर लगाने के बाद मैं भी यहाँ से होता हूँ दुड़की। तभी अंडे घोड़ा गाड़ी से उतारने के बाद अभी बाकेलाल वहां से भागने की सोच ही रहा था कि अरे बाकेलाल, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मार गए, यह मुच्चड़ यहाँ कहां से आ गया? विक्रम सिंह की कर्कश आवाज सुनकर घोड़ा बिदक गया और उफ। उत्तेजित हुए घोड़े तीव्र गति से भाग पड़े। मेरा प्यारा बाकेलाल। आ विक्रम सिंह भी उठकर एक अन्य घोड़ा गाड़ी पर सवार हुए और बचाओ। घबराना नहीं बाकेलाल, हम आ रहे हैं। दोनों घोड़ा गाड़ियां सीधे महल में प्रवेश करती चली गईं। बचाओ, कोई रोको इसे घोड़ा गाड़ी को। अरे, ये तो बाकेलाल जी हैं। बाकेलाल की घोड़ा गाड़ी के पीछे पीछे विक्रम सिंह ने भी महल में प्रवेश किया। महल पहुंचकर घोड़ा गाड़ियां सताई रुक गईं। बाकेलाल जी बेहोश हो गए। बाकेलाल जी को राजवैद्य के पास ले चलो। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे प्यारे बाकेलाल जी को? राजा नाग सुलग भी तुरंत चिकित्सा कक्ष में पहुंचे। ठंड पै गई। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकेलाल जी घोड़ा गाड़ी लेकर आखिर कहाँ गए थे। हे प्रभु, बाकेलाल जी के प्राण बचा लेना। मैं प्रण करता हूँ कि जब तक बाकेलाल को होश नहीं आ जाता मैं अपनी नासिका नहीं सुड़कूंगा। उसी समय महाराज, महाराज, गजब हो गया। दैत्यों की सेना दैत्यराज चपड़ूगंज के नेतृत्व में हम पर आक्रमण करने आ रही है। क्या महाराज? दैत्यों की सेना बेड़ागर की सीमा के बेहद निकट आ चुकी है। उफ, अब तो युद्ध की तैयारी का समय भी नहीं बचा। किंतु महाराज, दैत्यों का सामना न किया तो वे पूरे राज्य को तबाह बर्बाद कर देंगे। ओह, अब हम क्या करें? नगर की सीमा पर आ पहुंची दैत्य सेना। साथियों, 5 ताबड़तोड़ आक्रमण करना। ठीक उसी पल चटकने आरंभ हुए नगर सीमा पर बिखरे पड़े हुए अंडे। कड़ाक कड़ाक। फिर देखते देखते अंडे फोड़कर बाहर आ गए चीटे ही चीटे। अंक पड़ा दैत्यराज चपड़गंजू, चौंक पड़ा दैत्यराज चपड़गंजू और उसकी सेना भी। अरे, ये कैसा मायाजाल बिछा रखा राजा ने यहाँ सीमा पर? आओ, जन्म लेते भोजन भी सामने हैं। साथियों, टूट पड़ो इन दैत्यों पर। घमासान युद्ध छिड़ गया। चामुंडा को नरकवासी बनाने में इन चीटों के भी एक ताबड़तोड़ भाई बंधु का हाथ है। बस काट डालो इन्हें ताबड़तोड़। चींटों 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 से आज तक कोई नहीं बचा, चाहे मानव हो या दैत्य। बड़ा ही भयानक युद्ध था वो, दैत्यों और चीटा घाटी के चीटों का। सेनापति, शमशान घाट के एक बार
पर बढ़ जाती है कहीं शमशान घाटों में भीड़। हा हा हा, चींटे से तेरा पाला ना पड़ा होगा पहले। अफसोस कि तू भूखा ही मरेगा। आ! घमासान लड़ाई में फैसला बराबरी पर छूटा। ना एक दैत्य सेना का बचा, ना एक चीटा फौज का। इधर महल में फैली थी गंभीर चिंता। दैत्य सेना सीमा पार कर नगर में आ पहुंची होगी। उफ! तभी प्रसन्नता से दौड़ता आया सैनिक। गजब हो गया महाराज, दैत्य सेना महल तक आ पहुंची है क्या? मुझे फौरन चारपाई के नीचे छिप जाना चाहिए। महाराज, युद्ध समाप्त हो गया, दैत्य सेना मारी गई। क्या? किंतु परंतु लेकिन मगर पर उफ, ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? ठीक इसी पल बाके के मूर्छा भी दूर हो गई थी। सैनिक ने युद्ध का सारा वृतांत कह सुनाया तो विक्रम सिंह की आंखों में चमक उठे। बाकेलाल द्वारा चीटा घाटी से नगर सीमा पर लाकर रखे गए चीटों के अंडे। ओ, चीटों के वे अंडे तो बाकेलाल ने वहां लाकर रखे थे। बाकेलाल? सभी पासे एक बार फिर उल्टे पड़ गए। सहसा बाकेलाल ने कराह व बड़बड़ा कर आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? दैत्यों का आक्रमण, मैं मनूस नगर का बेड़ा गर्क नहीं होने दूंगा। चीटा घाटी, अंडे, फिर एक झटके से उठ बैठा बाकेलाल। तो बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया, बिना युद्ध के ही विजय दिलवा दी। मुझे पता होता कि दैत्य आक्रमण करने वाले हैं मनूस पर तो मैं क्यों लाता चीटा घाटी से चीटों की फौज जो आज प्रातः ही अंडों से बाहर आने वाली थी। तभी, महाराज, ये रहा आपके लिए चीटों के अंडों की भुर्जी। ओह, किंतु ये अंडा तुम्हें कहां से मिला? नगर सीमा पर सभी अंडे तो फूटे हुए मिले। एक साबुत बचे अंडे को जब मैं महल में लाकर तोड़ा गया तो उसका इतना बड़ा आमलेट बना है कि पूरे महल में आज सबको दावत दी जा रही है। और फिर मेरे प्यारे बाकेलाल, मुझे तुम पर नाज है। हम मुझे अपनी फूटी किस्मत पर नाज है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और बकासुर में। तब तक के लिए धन्यवाद।